करोगे हाँ तो कितने ट्रेलिंग जीरो मिलेंगे मेरे को, सोचना चालू करते हैं। 1 फैक्टोरियल में तो जीरो होता ही नहीं है, ये सारे का तो कोई रेलेवेंस ही नहीं है। अभी लोग गलती क्या करते हैं वो सुनिए, उसके बाद में तरीका बताना। लोग बोलते हैं हाँ कि 5 फैक्टोरियल में एक जीरो होता है, फिर 10 फैक्टोरियल में आपको 2 जीरो होता है, फिर आपको 15 फैक्टोरियल में आपको 3 जीरो होता है, फिर आपको 20 फैक्टोरियल में 4 जीरो होता है, फिर आपको 25 फैक्टोरियल में आपको 6 जीरो होता है, और फाइनली 30 फैक्टोरियल में 7 जीरो होता है। इनटू हो रहा है हाँ, तो ये पावर ऐड हो जाएंगे, वो इंडाइसेस का रूल चलेगा। तो 1 और 2 3 3 6 4 10 और 6 आपको 16 और 7, हम लोग आंसर बोलेंगे तो कुल मिलाकर 23 जीरो बनेंगे, जो कि गलत है। अभी गलती आपको समझ में आना चाहिए। गलती क्या है कि 5 फैक्टोरियल में तो एक जीरो मिलता है, लेकिन आपको 6 फैक्टोरियल में भी तो एक जीरो मिलता है। हाँ, तो आप ये क्यों छोड़ रहे हो? ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इन सारे में तो एक एक जीरो होता है। अब अभी जस्ट देखा है हम लोगों ने, यहाँ पे एक जीरो, यहाँ पर भी एक जीरो, यहाँ पर भी एक जीरो, यहाँ पर भी एक जीरो और यहाँ पर भी एक जीरो, और इंडाइसेस का रूल चलेगा। हाँ, तो ये सारा ऐड हो जाएगा पावर, तो कुल मिलाकर मेरे को यहाँ पर 5 जीरो मिलेंगे। फिर आगे अगर इसी लॉजिक पे काम करूं मैं, हाँ, तो 10 फैक्टोरियल से लेकर 14 फैक्टोरियल में हर एक में 2-2 जीरो मिलता है, लेकिन वो 5 बार मिलेगा। तो 2 5 जा आपको 10 जीरो मिल जाएंगे। आपको 15 फैक्टोरियल से लेकर 19 फैक्टोरियल में हर एक में 3-3 जीरो मिलेगा, लेकिन वो 5 बार मिलेगा। 3 5 जा आपको 15 जीरो हो जाएगा। आपको 20 फैक्टोरियल से 24 फैक्टोरियल में हर एक में 4-4 जीरो मिलेगा, लेकिन वो भी 5 बार मिलेगा। हाँ, तो ये बन जाएगा 20 जीरो। और फाइनली आपको 25 से 29 फैक्टोरियल में हर एक में 5 जीरो नहीं, आपको 6 जीरो मिलता है। तो 6 5 जा 30 जीरो हो जाएगा। और एक फाइनली बचा हुआ है 30 फैक्टोरियल, आपको यहाँ पे मात्र आपको 7 जीरो होते हैं। तो ये सारे को ऐड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये बनेगा 15 15 30 20 50 80 और 7। आंसर होगा कुल मिलाकर 87 जीरो मिलेगा, 10 टू द पावर 87। इसी सवाल में अगर ये पूछ दिया जाता कि अभी कितने जीरो बनेंगे, ये सब में ये सब का स्क्वायर लगा दिया मैं, अभी कितने जीरो बनेंगे, तो लॉजिक अभी भी वही है। डोंट वरी अबाउट द स्क्वायर वाला पार्ट, इसको भूल जाओ। आप सबसे पहले इसका आंसर निकाल लो, वो ऑलरेडी आंसर निकाल चुके हैं कि 10 टू द पावर 87 है। होल स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका होल स्क्वायर लगा दो, आंसर आ जाएगा। कुल मिलाकर 174 जीरो बनेंगे मेरे को। तो कुछ भी चेंज हो, पहला बेसिक काम तो यही कर लेने का है, उसके आगे यू कैन प्ले विद इट। अगर एक और सवाल देखो मैं, find the ये सवाल में अभी 10th प्लेस निकालना है मेरे को। इंटरेस्टिंग सवाल है, सोचना चालू करता है। इनमें जीरो नहीं होता है, जीरो यहां से मिलना चालू होगा। 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, लेकिन इसके बाद से मेरे को 2-2 जीरो मिलना चालू हो जाएगा। अब ये सवाल को आप होल्ड पे रखो और ऐसे सोचो, लेट्स से 15 प्लस आपको 20 प्लस 5 4 प्लस 200 प्लस आपको 1000 प्लस आपको 10,000 प्लस 70,000 एंड सो ऑन। अगर ये नंबर को ऐड करके मेरे को अगर आपको 10th प्लेस निकालने का है, तो आप सोच के बताओ कि 10th प्लेस आपको किस पे डिपेंडेंट होगा? इस पे ये सारे पर, इन सारे का 10th प्लेस पे तो ऑलरेडी जीरो है। आप अगर ऐड भी करोगे तो इनसे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, तो फर्क कहां से पड़ेगा वो 10th प्लेस का?
ये पहला 3 टर्म से ही फर्क पड़ने वाला है, तो आप सिर्फ इसी को ऐड कर लोगे, ये ऐड करोगे तो आएगा 39, और आगे में तो आप ऐड भी करोगे 200 में 39, हाँ तो ये तो 239 ही होने वाला, आप 1000 में भी ऐड करोगे हाँ तो ये तो 1239 ही होने वाला, तो लास्ट 2 डिजिट तो यही रहने वाला है। हाँ तो कहने का मतलब हाँ कि बस वो इन्हीं पे डिपेंडेंट है। हाँ जहां से भी 2 जीरो बनना चालू हो गया और उससे ज्यादा बन रहा है हाँ तो इस पे डिपेंडेंट नहीं है। हाँ तो वही लॉजिक अभी यहाँ पे यूज करते हैं। हाँ कि मेरे को पता है कि यहाँ इन सारे में 1 जीरो बनता है, हर वो अभी जस्ट देखा हुआ है, लेकिन इन सारे में 2 जीरो से ज्यादा बनता है। हाँ भाई 10th प्लेस वो इन पे डिपेंडेंट नहीं होगा, वो इन पर ही डिपेंडेंट होने वाला है। तो बस इसको ऐड करके निकाल लोगे तो आंसर आ जाएगा। हम देखते हैं कैसे निकालना है जल्दी से। ये बनता है 1, ये बनता है 2, ये बनता है 6, ये बनता है 24, ये होता है 120। मेरे को 10th प्लेस चाहिए, मतलब मेरे को यूनिट्स और 10 से मतलब है, 100th प्लेस से तो मतलब ही नहीं है। हाँ तो 1 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। आपको 6 फैक्टोरियल होता है, आपको 720, आपको 7 फैक्टोरियल निकालना है। हाँ तो 7 फैक्टोरियल को मैं ऐसे सोच सकता है 6 फैक्टोरियल इंटू 7, आपको 6 फैक्टोरियल था 720 इंटू 7, मेरे को लास्ट 2 डिजिट से मतलब है। हाँ तो वो 0 तो आएगा और 7 2 जा यहाँ पे 4 आ जाएगा। 8 फैक्टोरियल लिखना है तो 8 इंटू 7 फैक्टोरियल होता है। 7 फैक्टोरियल का लास्ट 2 डिजिट मेरे को पता है 40, तो 8 इंटू 40 करोगे तो 0 आएगा और 8 4 जा आपको ये आएगा। और फाइनली 9 फैक्टोरियल में जाओगे तो 9 इंटू 8 फैक्टोरियल होता है। 8 फैक्टोरियल का लास्ट 2 पता है मेरे को 20, अब इसका लास्ट 2 हो जाएगा 0 और 9 2 जा 8। अभी आप इनको ऐड, इसकी तो जरूरत भी नहीं है और इसकी भी जरूरत नहीं है, इनको ऐड कर लोगे यू विल गेट द फाइनल आंसर। ऐड करके अब देख लो, ये बनेगा 100, 140, 160, 180, 204, 210, हाँ 213 आया। हाँ मेरे को चाहिए था 10th प्लेस में, तो आंसर हो जाएगा 1 विल बी योर फाइनल आंसर। लेट्स से ये सवाल है, if the number of trailing zeros in n factorial is आपको 3 more than the number of trailing zero in n minus 1 factorial। अभी सोचो n factorial और n minus 1 factorial में क्या नजर आ रहा है, कह रहे हैं कि these two are consecutive factorial, लगातार वाले हैं, और वो 3 जीरो ज्यादा है। हम लोगों ने बात किया था हाँ कि 24th फैक्टोरियल में होता है 4 जीरो और 25 फैक्टोरियल में होता है आपको 6 जीरो। हाँ तो अगर ये मेरा n फैक्टोरियल है तो ये वाला मेरा n माइनस 1 फैक्टोरियल बनेगा। तो कहना इसे हाँ कि ये दोनों में आपको 2 जीरो का गैप है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि आपको 3 जीरो का गैप होना चाहिए। हाँ तो जो 25 का मल्टीपल होता था, फॉर एग्जाम्पल आपको 49 फैक्टोरियल में होंगे आपको 10 जीरो और 50 फैक्टोरियल में होंगे मेरे को 12 जीरो। तो ये अगर n फैक्टोरियल है तो ये n माइनस 1 फैक्टोरियल होगा। हाँ तो जो भी 25 का मल्टीपल होता है वहां पे 2 जीरो का गैप होता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे 3 जीरो का गैप होना चाहिए, मतलब वो 125 का मल्टीपल होना चाहिए। हाँ तो लेट्स से 125 को अगर कुल मिलाकर 31 ट्रेलिंग जीरो होते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ 5 निकाल लोगे तो मिल जाएगा। और 124 फैक्टोरियल में मेरे को 28 आपको ट्रेलिंग जीरो होते हैं। तो ये अगर n है तो ये मेरा n माइनस 1 फैक्टोरियल बनेगा। हाँ तो यहाँ पे 3 जीरो का गैप है। हाँ तो पूछ रहा है ऐसे कितने 3 डिजिट के वैल्यू n ले सकता है, तो n का पहला वैल्यू हो सकता है 125। आगे बढ़ा जाए 125 का अगला मल्टीपल सोचो, आपको 250 फैक्टोरियल, आपको 250 में हम जितने भी होंगे आपको 249 में उससे 3 कम होगा तो अगला वैल्यू होगा 250, फिर अगला वैल्यू होगा आपको 375, फिर अगला वैल्यू होगा 500। अब यहाँ पे ध्यान देना 625 आपको नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि ये आपको 5 रेज़ टू पावर 4 होता है, 125 का जो भी मल्टीपल होता है वो 5 क्यूब होता है। हाँ तो मेरे को 3 5 वो ज्यादा मिल रहे होते हैं, हाँ तो गैप 3 का होगा। लेकिन आपको 625 आपको 5 रेज़ टू 4 होता है, हाँ तो अगर 625 लोगे तो वहां पे 4 का गैप आएगा, मेरे को 3 का ही गैप चाहिए। हाँ तो ये नहीं चलेगा, अगर चाहिए तो निकाल लो। आपको 625 हमें हाईएस्ट पावर 5 निकालो, ये बनेगा 125, फिर बनेगा आपको 25, फिर बनेगा 5, फिर बनेगा 1, ये हो जाएगा आपको 150 और 6।
कुल मिलाकर आपको 156 आपको जीरोस बनेंगे और 624 में निकालोगे अब ये जाएगा 124 बार में जाएगा ये 24 5 हाँ, और ये जाएगा 24 बार में, ये जाएगा आपको 4 बार में और ये नहीं जाएगा। तो ऐड करोगे तो आएगा 152 जीरो। अब देख लो हाँ कि 4 जीरो का गैप है कि नहीं है। हाँ तो 625 नहीं चलेगा। अभी 625 के आगे फिर से 125 ऐड करूंगा तो वो होगा 750। आगे ऐड करेंगे तो 875, इसके आगे ऐड करेंगे तो 1000 आएगा। लेकिन सवाल में 3 डिजिट वैल्यू पूछ रहा है n का, हाँ तो इसके आगे जाना एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ तो आंसर देंगे 1 2 3 4 5 6। कुल मिलाकर आपको 6 वैल्यू n ले सकता है जो कि 3 डिजिट का होगा।